तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज की क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ 28 + 14 का आधा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 99% लोग कैसे सॉल्व करते हैं चलिए बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 90% लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं 28 + 14, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 8 12, 2 1 3 1 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 42 हो गया। अब 42 का आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाता है, 21 बोल देते हैं। 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एक गलत तरीका होता है और आंसर भी हमारा नहीं आएगा इस प्रकार में। तो इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को। ध्यानपूर्वक आपको सवाल को देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सवाल को। दिया हुआ है 28 + 14 का आधा। ठीक है, ये हमारा इतना सवाल दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सही तरीके से, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर रखेंगे 28 + 14 रखेंगे, और यहाँ पर का की जगह गुना रखेंगे, आधे की जगह 1/2 रखेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे आधे की जगह 1/2 क्यों रखेंगे। आधे की जगह 1/2 इसलिए रखेंगे, जब हम हिंदी की जगह हिंदी रख देंगे तो ये सवाल हमारा आगे की ओर सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम आधे की जगह 1/2 रखते हैं। तो चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा इस फॉर्मेट में सवाल बन गया। जब इस फॉर्मेट में सवाल बन जाता है तो सीधे से हमें यूज कर देना है बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है, जब बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हैं तभी हमारा 100 में 100% राइट आंसर इसका निकल के आता है। यदि बोर्ड मास का फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं तो हमारा 100 में 100% राइट आंसर नहीं आ पाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, प्लस वाली संख्या को या गुना वाली संख्या को। तो सबसे पहले सॉल्व करना है गुना वाली संख्या को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 28 प्लस, यहाँ पर जब गुना को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 × 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। बटे में 2 दिया हुआ है तो 2 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सीधे से हमें लासा लेना है। तो यहाँ पर 2 1 का लासा लेंगे तो यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 का भाग 1 में देना है, 2 बार में जाएगा। उस 2 का गुना ऊपर 28 में करवा देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए फटाफट, तो 28 दूना 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा। प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 का भाग इस 2 में देंगे, 1 बार में जाएगा, 1 का गुना 14 में करवा देंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, 56 + 14 को हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़कर बताइए कमेंट करके कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4 6 10, 1 हासिल, यहाँ पर 5 1 6 1 7। ठीक है, अब बटे में 2 दिया हुआ है। अब क्या करना है, 2 का भाग हमें 70 में दे देना है। तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 35 जो निकल के आया हमारा, यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार इस तरह के सवालों को आसानी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व नहीं किया जाता है, यहाँ से आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। तो अगला सवाल हमारा दिया हुआ यहाँ पर 64 + 2 का आधा। ठीक है, 64 + 2 का आधा, इतना हमारा सवाल दिया हुआ। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। चलिए फटाफट बताइए अपना आंसर। यदि ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो ये सवाल बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगें। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहना है और सॉल्व करते रहना है। ठीक है, जब भी क्लास चले तो आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और सवालों को नोट करते रहना है और अपने से ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करते रहना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।